नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द न्यूज वर्स को। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं यूजीसी आखिर क्या है और सरकार ने इसे क्यों लागू किया है और इसके क्या है नियम, क्या है शर्तें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है, आपको यूजीसी के बारे में अच्छे से जानकारी बताना, ना कि किसी जातिवाद को लेकर कोई कमेंट करना, ना तो किसी राजनीतिक मुद्दे से जुड़े। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम आपको यूजीसी के बारे में अच्छे से जानकारी और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको खराब लग रही है तो इसको इग्नोर कीजिए, जानकारी आपको एकदम सटीक और अच्छी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या भारत में उच्च शिक्षा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा नियामक है। यूजीसी यानी कि शिक्षा मानकों का निर्धारण करती है, विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है, फंड और अनुदान बांटती है और यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा का स्तर बराबर और गुणवत्ता बना रहे। यूजीसी को भारत में 1956 में संसद के कानून यानी कि यूजीसी एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया गया था। यूजीसी के नए नियम कब आए? हाल ही में 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नियम जारी किया। यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकने और समावेशी माहौल बनाने के लिए बनाया गया है। नए नियम में क्या है, यानी कि की पॉइंट्स ऑफ न्यू रूल्स। अगर बात की जाए इक्वल अपॉर्चुनिटी की, तो सेंट्रल यानी कि ईडीसी शिकायत निपटान केंद्र, और इक्विटी कमेटी यानी कि भेदभाव देखने वाली समिति, 24x7 यानी कि हेल्पलाइन शिकायत के निपटान के लिए त्वरित प्रक्रिया। और अगर कोई संस्था इन नियमों का पालन नहीं करती है तो यूजी से उन्हें सख्त कार्रवाई दे सकता है, जैसे मान्यता वापस लेना या फंड रोकना। सरकार ने आखिर ये नए नियम क्यों बनाए हैं? यूजीसी का कहना है कि पिछले सालों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव और अभद्र व्यवहार के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे दर्दनाक घटनाक्रम भी हुए हैं, जैसे रोहित वोमूला और पायल तड़वी की मौतें, जहां जाति आधारित दुर्व्यवहार को प्रमुख कारण माना गया है। और इन मामलों के बाद न्यायपालिका और सामाजिक संगठनों ने कहा कि पुराने नियम पर्याप्त नहीं है और एक मजबूत लागू योग्य नियम होना चाहिए। सरकार का कहना है कि 2026 के नए नियम इसी लक्ष्य के लिए हैं, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। आखिर यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है? हालांकि नियम का उद्देश्य सकारात्मक बताया जा रहा है, पर सरकार के नए नियमों के खिलाफ भारी विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे मुख्य कारण है कि सामान्य जनरल वर्ग में असुरक्षा की भावना। कई छात्र और संगठन कहते हैं कि नियम केवल आरोपित पक्ष की दिशा में ज्यादा ताकत देते हैं और सामान्य सवर्ण छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देंगे, और उन्हें लगता है कि उनके लिए कोई सुरक्षा या शिकायत प्रक्रिया मौजूद नहीं है। शिकायतों का दुरुपयोग, यानी कि नए नियमों के तहत शिकायतों को तुरंत निपटाया जाना है और बिना किसी रोक टोक के कार्यवाही भी संभव है। इससे कुछ लोग डरते हैं कि शिकायतों का दुरुपयोग या मनमानी कार्रवाई हो सकती है। राजनीतिक और सामाजिक दबाव, यानी कि नए नियम पर राजनीति भी हो रही है। कुछ नेताओं और समूहों का कहना है कि यह एक तरफा और समाज को विभाजित करने वाला है। विरोधी कहते हैं कि इससे लोगों के बीच जाति आधारित खामियां बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, यानी कि कुछ नागरिकों और विशेषज्ञों ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है, जिससे कहा गया है कि नए नियम मौलिक अधिकारों के शिक्षा स्वतंत्रता के विरुद्ध और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। समर्थन में क्या तर्क हैं? अगर कुछ विशेषज्ञ और छात्र संगठन कहते हैं कि पुराने नियम लागू नहीं हो रहे थे, भेदभाव कम करने के लिए मजबूत, सख्त और निगरानी वाली प्रक्रिया जरूरी थी। यह नियम उन समूहों को सुरक्षा देता है जिन्हें इतिहास में भेदभाव झेलना पड़ा है, और इसीलिए सही कार्य रूप में यह बदलाव उपयोगी हो सकता है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो दोस्तों, यूजीसी का उद्देश्य अच्छे शिक्षा, मानक और समान अवसर देना, लेकिन नया नियम जो 2026 में लागू हुआ है उसने देश में भारी बहस छेड़ दी है। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं तो इसका कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, और यह बहस अभी लगातार जारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सबसे ताजा और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो नमस्कार, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जानकारी के तौर पर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा।